साउंड ओके है? अभी आवाज आ रही है क्या? अभी सभी को वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है क्या? अभी वॉइस क्लियरली है? ठीक है, चलो सही है, सही है, सही है। अच्छा, तो वेरी वेरी वेलकम, गुड इवनिंग, यही बोला था, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर। और मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि एडिक्विटी वाले क्वेश्चन कराओ, तो एडिक्विटी वाले के तो करा रही हूँ, थंबनेल नहीं देखा क्या? एडिक्विटी वाले नए वाले क्वेश्चन ही करा रही हूँ, कल भी कराए थे, आज भी करा रही हूँ, एडिक्विटी वाले ही चल रहे हैं हमारे नए। बिल्कुल हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। जो डेली आपको यहाँ पर इस क्लास में पैटर्न कराया जा रहा है वो बिल्कुल नए आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नए नए स्पेशली टीम को कहा गया है कि भाई जो न्यू पैटर्न आ रहा है उस पर ही बेस्ड आप लोग यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करिए, और उस पर ही बेस्ड आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप इस क्लास को करोगे तो आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो जो रीजनिंग है बिल्कुल सरल है, ऐसा नहीं है, ना पैटर्न बदल रहा है आपका, ना आपका चैप्टर बदल रहा है, ना आपका कॉन्सेप्ट बदल रहा है, बेस वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो यहाँ पर आपका चेंज कर दिया है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है ना वो बस चेंज है, बाकी कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। तो अच्छा, एक बात ये भी तो समझो आप लोग, थोड़ा सा ये समझो कि मान लीजिए अगर आपका स्कोर, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे थे तो आपका स्कोर थोड़ा कम हो गया होगा, अभी नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कट ऑफ भी तो कम ही जाएगा ना यार। अब अगर एडिक्विटी वाला पेपर हमारा चलेगा तो 150 कट ऑफ नहीं जाएगा, फिर अब कम ही आएगा। तो अब आपके 100 110 भी आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, तो फिर टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि भाई अगर टफ पैटर्न हमारा आ रहा है, मैथ्स बेस्ड पैटर्न हमारा आ रहा है, हाँ रीजनिंग में तो मैथ्स के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, वो तो सही बात है, तो वो तो मैं आपको करा भी रही हूँ यहाँ पे डेली, आज भी बहुत सारे कराऊंगे, तो एंड तक जुड़े रहना। लेकिन उसकी वजह से आप ये भी तो सोचिए कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो भी तो कम जाएगा ना, इतने सालों से कट ऑफ इतना बड़ा है तो कट ऑफ भी तो हमारा कम होगा ना। ऐसा थोड़ी कि 150 चला जाएगा इस बार भी, ऐसा नहीं है। पेपर जिस लेवल का आता है कट ऑफ उसके हिसाब से ही रहता है ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं। रीजनिंग में जहां अभी तक हम लोग 25 में से 24 सवाल कर रहे थे, तो आज अगर हम लोग 25 में से 20 या 21 22 सवाल भी बना रहे हैं, 2 या 3 ही मैथ्स पैटर्न पर आ रहे हैं, बाकी तो सारे सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप देखोगे ये आज का भी जो पेपर सॉल्व करेंगे पूरा एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न ही है, आपसे पूरा बनेगा, आप लिख के ले लो, नंबर वाइज चेक करना, कॉपी पेन ले लो, अभी से चेक करना कि कौन सा क्वेश्चन बना, मैडम ने कितने कराए, हमसे कितना बना, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फटाफट से पीडीएफ के लिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास का जो हम करेंगे ना उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। चलो चलो चलो, रेडी सभी लोग। और भाई आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस, नए पैटर्न का बैच, 300 से ज्यादा बैचेस में एक साथ ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर पास को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। RT10 कोड लगाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। 300 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी अब सिर्फ एक ही टेस्ट में, यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव आप ज्वाइन करते हो तो RT10 कोड आप लगा के कोई भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो RT10 कोड कहीं पर भी आप टेक्स्ट बुक में कोई भी यहाँ पर बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं, सुपर पास ज्वाइन कर रहे हैं, आप मैम का कोड लगाइए, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा RT10, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास का पहला सवाल सबसे बनेगा, मुझे मालूम है, कोई ऐसे हताश होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग एकदम पहले से ही मॉरल डाउन हो गया, अरे यार चेंज आ रहा है, ए भाई वही आ रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है। 20 से 22 सवाल तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, 2-3 सवाल में मैथ्स दे देता है, जैसे एक आध क्वेश्चन एज वाले दे दिए, एक आध क्वेश्चन मॉड वाले दे दिए, वो अपन कर रहे हैं ना, टेंशन वाली बात है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज कर दे रहा, उड़ा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इतना भी बदलाव नहीं किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है बस, इनडायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा है आपका, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इतना घबरा रहे हो तुम लोग, एकदम डर रहे हो, मतलब एकदम ऐसे थोड़ी होता है। चलो, तो आराम से इत्मीनान से सॉल्व करने क्वेश्चंस को, थोड़ा पेशेंस के हिसाब से पढ़कर अच्छे से सॉल्व करोगे तो बनेगा भाई साहब। वो आपको ऐसा उलझा रहा है ना कि आपको सोच रहा है कि हम ऐसा उलझा दें स्टूडेंट को कि उनको लगे हमसे बनता नहीं, आता है आपसे वो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं बना पाएगा भाई, सब बना लेंगे, एडिक्विटी वाले ही हैं। चलो अब देखो, शूज यहाँ पर
स्लीपर से रिलेटेड है। ठीक है, बनाते हैं, जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन ले लेना, लास्ट में अपना स्कोर बताना, मैडम आपने कितने कराए और हमने कितने करे। ठीक है, कुछ स्लीपर सॉक्स भी हैं, सारे सॉक्स आपके सैंडल भी दिए गए हैं, ऐसा कुछ बना। आप देखो इसमें क्या इन्होंने घुमाया, ऐसा घुमाया कि सब कुछ एस से दे दिया ताकि कंफ्यूजन हो जाए। ऐसा बैंक में करते थे, मतलब थोड़ा सा बैंक वाला पैटर्न जो है ना वो इन्होंने चेंज कर दिया। बैंक वाले पैटर्न को थोड़ा थोड़ा एसएससी में लेकर आ रहे हैं। बैंक में ऐसा था कि सारे नाम सेम लेटर से दिए जाते हैं जिससे इंसान कंफ्यूज हो जाए, समझ गए। तो भाई हम इनकी चाल में फंसने वाले नहीं है। पहले पे बोला गया था कि कुछ सैंडल जो है वो शूज है, तो सैंडल आपके शूज है, नहीं है, गलत है, पता नहीं हमें सैंडल का शूज से क्या रिलेशन है। दूसरा कह रहा है सैंडल स्लीपर तो है, हाँ सैंडल भाई स्लीपर तो है, ये तो सही बात है। तीसरा कह रहा है सॉक्स का शूज से रिलेशन है, नहीं है, गलत। तो केवल दूसरा ही फॉलो करेगा जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ था। ठीक है, यहां पे पहला आंसर होगा आपका। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, फटाफट से सॉल्व करिएगा भाई। बियर लिखा है फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है, तो यहां पर डिकम्पोजिशन से इनमें से कौन सी चीज बनती है वो बतानी है आपको। चलो तो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से हमें सॉल्व करना है। अगर पैटर्न बदल रहा है, अगर थोड़ा सा टफ दे भी रहा है तो ऐसा देगा ना जो बने कम से कम, ऐसा देगा ना जो थोड़ा सा हमारा कट ऑफ भी डाउन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ आपका डाउन नहीं जाएगा, कट ऑफ भी डाउन जाएगा। चलिए बिल्कुल लास्ट वाला बनेगा। कौन कह रहा था कि ये नहीं बनता है भाई, बियर हमारी फर्मेंटेशन करके बनाई जाती है, तो अपघटन डिकम्पोजिशन से बनता है क्रमिक खाद। ठीक है, लास्ट वाला बन जाएगा, सबने बना दिया। ओके, अगले वाले पर आते हैं। चलिए, पढ़ने वाले क्वेश्चन वर्बल वाले ज्यादा पूछ रहा है, 2-3 सवाल दे रहा है, तो हम इसको पढ़कर आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ था भाई। सबसे पहले लिखा हुआ था कॉलेज प्रशासकों ने, पहला पॉइंट, कॉलेज प्रशासकों ने हर साल जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं ना उनको आयोजित करने का निर्णय लिया है। दूसरा, पिछले 3 सालों में देश के उत्तर पूर्वी भाग के छात्र इस कॉलेज में आने से रोके जा चुके हैं। देखो भाई, एक में निर्णय लिया गया है एग्जाम को लेकर, एक में छात्रों को रोका जा रहा है एडमिशन लेने से। दोनों ही किसी चीज के इफेक्ट है, लेकिन अलग अलग कारणों के। दोनों ही प्रभाव है, रिजल्ट है, किसी घटना के प्रभाव है, लेकिन अलग अलग कारण। बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कोसेस। सेम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। तो ये चौथा बनेगा, मतलब दोनों ही किसी चीज का प्रभाव तो है लेकिन अलग अलग कारणों के प्रभाव है, सेम कारण नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि एक में तो एग्जाम लेने की बात बोली जा रही है और दूसरे में बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेने से रोका जा रहा है। उत्तर पूर्वी बच्चे, तो दोनों ही जो प्रभाव है, दोनों ही जो रिजल्ट आए हैं वो किसी अलग अलग कारणों के ही रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों का कारण जो है वो सेम नहीं यहाँ पर हो सकता, अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस भाई, डायरेक्शन डिस्टेंस सभी लोग कर लेते हैं, चलो करो इसको फटाफट। पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस आजकल डायरेक्शन डिस्टेंस में बहुत दे रहा है। ठीक है, तो सवाल बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टफ है, वो इजी है और उसमें जानकारी ज्यादा दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई कितने लोग इसको बना पाते हैं, कौन कौन बना पाता है। फटाफट से लाइक कर दिया करो यार तुम लोग, देखो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी जाती है, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाया जाता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे पैटर्न बनाए जाते हैं, बहुत सारा कुछ करना भी पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो लाइक करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। चले तो बनाते चलो भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको लिखते ही बनाते चलो, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा था मिस्टर एक्स जो है मैराथन शुरू करते हैं। भाई मैराथन शुरू कर रहे हैं या लंबाई चलेंगे? ठीक है, तो मैराथन शुरू करते हैं यहाँ पर पॉइंट ए से और 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो हम लोग चल देते हैं भाई। यहाँ से पॉइंट शुरू कर रहे हैं, ए से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए, पॉइंट ए से शुरू किया इन्होंने। ठीक है, और कहाँ पहुंच गए? पॉइंट बी पर पहुंच गए। उसके बाद राइट टर्न लेते हैं, सबको आता है राइट टर्न मुड़ना, यहाँ से कितना 6। ठीक है, और कौन से पॉइंट पर पहुंचे? सी पॉइंट पर। उसके बाद राइट टर्न फिर से लेंगे 8 किलोमीटर के लिए, नीचे जाएंगे राइट टर्न लेने के लिए। 8 थोड़ा सा 5 से आगे निकल जाएगा, कौन से पॉइंट पर पहुंच गए? डी। बनाते जाना, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाला हो गया, डी तक पहुंच गए। देन टर्न्स राइट, अब राइट जा रहा है तो साउथ वाले राइट कहाँ जाते हैं? इधर नहीं जाते, इधर लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। तो राइट टर्न जाने के बाद 10 किलोमीटर जाना था, तो हम लोग यहाँ पर चले गए 10 किलोमीटर। ये हमने 10 थोड़ा सा आगे बनाया, 6 से आगे बनाया हमने। 10 किलोमीटर जाना था, वो भी किस पॉइंट पर जाना था? ई पॉइंट पर जाना था। और राइट टर्न लेकर 6 किलोमीटर चलते, फिर से राइट टर्न 6 किलोमीटर जा रहे हैं, 6। तो ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा 6। क्यों मैडम आगे क्यों? क्योंकि ये 3 था इसीलिए, 8 में से 5 जगह तो 3, 3 से थोड़ा आगे रहेगा 6।
ठीक है, और किससे एफ पॉइंट पर पहुंच गए, उसके बाद ये फिर से राइट टर्न लेते हैं 1 किलोमीटर, जी पॉइंट पे पहुंचते हैं, यहाँ से राइट टर्न 1 किलोमीटर के लिए जी पॉइंट पर पहुंच गए, ये 1 किलोमीटर था, बस इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर से राइट टर्न लेकर एच पे नीचे, तीन 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 नीचे एच पर पहुंच गए, यहाँ पे 3, कितना बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब इन्होंने पूछा क्या है वो देख लेते हैं अपन, बनाने तो हमने बना लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूछते हैं कि इन्होंने पूछा क्या। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, आई होप आप लोगों ने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया है क्या, यहाँ तक आएगा 3 पूरा नीचे तक, यहाँ तक, क्योंकि इसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 6 है ना, तो 6 का आधा होगा, वो 3 होगा यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो डी की और जी की, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। कैसे, ये आपका जी है, ये आपका डी है, ऐसा वाला निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है कि नहीं, बताओ। तो कौन बताएगा, ये निकालने के लिए हमें ये पूरा पता होना चाहिए, ये पूरा कितने का था, 6 का था, तो भाई हमें अंडर रूट में 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस हमें ये भी तो पूरा पता होना चाहिए, ये कौन बताएगा कितने का है। भाई इस पूरे 10 में से ये पूरा 10 था, इसमें से बस ये 1 घटानी है, ये वाली माइनस करनी है 1, तो 9 ही तो बचा, तो 9 का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 और 81, इनको जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है 36 81, यहाँ पे आ रहा है 7 8 11 117, 13 नवैया 117 होते हैं, मतलब 13 का 9 से गुणा करते तभी 117, तो 9 का तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, 3 रूट 13 आंसर आएगा, 3 रूट 13। तो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो हम बना नहीं सकते, समझाने में समय लगता है, खुद से सॉल्व करने में समय नहीं लगता है। बताइए, बना, पाइथागोरस थ्योरम वाले ही तो क्वेश्चन है। अब आप कहोगे पैटर्न बदल दिया, क्या बदल दिया, इसमें पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, पाइथागोरस हम लोग हमेशा बनाते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, पाइथागोरस ही तो लगाना था, कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें चेंज करी गई है, कोई नहीं चेंज करा गया। बस मैं वही बार बार बोल रही हूँ, कुछ नहीं चेंज किया गया है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ऐसी दी जा रही जिसे करने में थोड़ा समय लगेगा, टाइम, बस। हाँ, पेपर लेंथी हो रहा है, इसीलिए कट ऑफ भी कम जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए आप लोग, जैसा पेपर होता है सबके लिए सेम होता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आगे आ जाते हैं। चलो यहां तक हो गया, बढ़िया। अब आ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं, मैं डेली करा रही हूँ, मैंने कल भी कराया था। चलो भाई, मॉड वाले क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरीके से करने जैसे अभी तक करते थे, मॉड वाले सवाल। बताओ, ये हमें बोर्ड मास पैटर्न पर ही करना है, इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड मास पैटर्न पर ही हमें इसे करना है। चलिए तो भाई मॉड को निकाल लेते, पहले 9 इंटू 6 करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 54 यहाँ पे आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 4 का गुणा 9/4, 9/4 डिवाइड वाले को पहले सॉल्व करते हैं, माइनस का 17 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 54, 54 में से -4 से 4 कट गया, 9 इधर बचे, 17 इधर बचे, कितना बचा भाई, 54 में से 9 भी घटाया, 17 भी घटाया, कितना बचा, 28 बचा। 28 के बाद मॉड 9 लिखा था, तो मैंने आपको कल भी बताया, मैं 2-3 दिन से भी इस तरीके के सवाल करा रही हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि मॉड लिखा है माने आप डिवाइड कर दीजिए उसको, तो 28 को अगर हम 9 से डिवाइड करके देखें तो जो रिमाइंडर बच रहा है, 27 तो चले जाएंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है ना, तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा जवाब होता है। डिवाइड करने के बाद पूरा तो हमने बोर्ड मास पे ही किया है, ऐसा चेंज तो है नहीं कि हमने नहीं किया। ठीक है, तो जो डिवाइड करने के बाद यहाँ रिमाइंडर बचता है, क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर, शेषफल, भागफल जिसे हम कहते हैं, भागफल जो बचता है वही हमारा आंसर होगा। 9 से 27 कट जाएगा 3 बार, 3 आंसर नहीं आएगा, 1 आंसर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, ये ऐसे सवाल हम डेली करते हैं, कोई चेंजेस नहीं, सेम है। चलो करो अगला, बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है। चलिए कौन, वेरी गुड अक्षय भाई, वेरी गुड, बढ़िया, और आंसर जल्दी जल्दी आने चाहिए, थोड़ा सा मैं उम्मीद कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ऐसे क्वेश्चन तो डेली करते हैं हम लोग। चलो राज भाई का भी आ गया है ना, और दोनों राज का आ गया, और किसी का आया, बताइए भाई, प्रगति जी का भी आ चुका है। चलिए, स्वीटी, रोहन पांडे, एन के, सिराज खान, एच के, हर्ष, रोहन पांडे, किंग, खुशी जीन, एन के, दीप, अलका, रोहन, प्रगति, सागर, ठीक है, रामा, खुशी, हीना, अभिषेक, सबका आ गया है यहाँ पे लगभग। तो बताइए क्या चल रहा था, देखो यार एक बार देख लो ना, इसको देख लो, ये वाला यहाँ पे जाता है,
ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है और ये P इधर पहुंच जाता है और इधर हमेशा एक नया सिंबल आता है। तो हमें यही करना था। मतलब ये वाला तो पहुंच जाएगा इधर, यानी इधर 3 दिखेगा मुझे। ये जो स्टार था वो बीच में आ जाएगा, बीच में स्टार रहेगा। ये F इधर आ जाएगा कोने पे, ये D वाला इधर पहुंच जाएगा और यहाँ पे एक नया सिंबल आ जाएगा। तो मुझे ऐसा, P तो पहले से था तो ये तो दोनों गलत है, F भी पहले से गलत है, तो एक नया सिंबल O है जो कि चौथे वाले में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे लास्ट वाला बनेगा। ठीक है, क्वेश्चंस वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन अलग आ रहे हैं या कुछ ऐसे अलग दिक्कत आ रही, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम ही है। चलो अगला मिसिंग नंबर, सब लोग कर सकते हैं। सॉल्व करिए, 14 का मल्टीप्लाई करते हैं, 250 कब आता है देख लेते हैं भाई। हाँ डी आया, पिछले वाले का डी आया था। चलिए क्या आ रहा है इसमें, कुछ आया समझ में, लॉजिक बना, बताइए भाई। 42 का अगर मल्टीप्लाई 18 से ना होकर यहाँ पे आपका 6 से हो जाता तो 252 आता कि नहीं आता बताओ। 6 से होता, 18 नहीं लिखा होता, 6 लिखा होता। 37 का भी मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर 8 से करते तो 296 आता। अब ये आ कैसे रहा है, 8 और 6 ऐसे आ रहा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया जा रहा है, इसमें 3 से डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है उसी का इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। 12 का किस नंबर में मल्टीपल करूं कि 540 आ जाए? 45 में कर दो मैडम। 45 में 12 का गुणा करने पर ये आ गया आपका 540, 45 आएगा इस। ऐसे क्वेश्चन करे नहीं है क्या? कितने सारे करें, स्क्वायर वाले भी करें, मल्टीप्लाई वाले भी करें, ऐसे तो बहुत सारे करवाए हुए हैं। ठीक है, बस रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो आगे, ये वाले कौन नहीं करेगा भाई, सब तो करते हैं डेली, कितने सारे हजारों सवाल कराती हूँ। करो इसको, यहाँ पे हमें एक अलग वाले को निकालना है। ठीक है जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उसी तरफ हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बोला तो। यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर देती हूँ क्लास के बाद ही तुरंत। चलिए आया, डिफरेंस निकाला, आप डिफरेंस निकालो, आपके आंसर सारे आ जाएंगे। वही तरीका है, कोई तरीका बदल नहीं रहा है। रीजनिंग में रीजनिंग ही पूछेगा ना, और क्या पूछेगा। यहाँ पे 3 ऐड हो रहे थे, यहाँ पे आपके 5 ऐड हो रहे थे और यहाँ पे 16 7 23 7 ऐड हो रहे थे। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहे थे, यहाँ पे 5 ऐड हो रहे थे और यहाँ पे भी 7 ऐड हो रहे थे। तीसरा वाला देख लेते हैं, बस ये तीसरा ही अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे तो 7 ऐड नहीं हो रहे हैं, तो तीसरा ही अलग हो गया। बताओ कौन नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को? सब लोगों ने करा है, हम लोगों ने। ठीक है, चलो करा है कि नहीं? ठीक है, आगे का करते हैं। हाँ चले, 200 लोग प्लस लाइव हो चुके हैं क्लास में, फटाफट से आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चलो ये वही पढ़ने वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं भाई। यहाँ पे लिखा था पहला ए, वहां पर एक कथन होता है, आर उसका रीजन है या नहीं हमें ये बताना है, आर उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अशोक चक्र भारत के पूर्व स्वतंत्रता ध्वज के चरका के प्रतीक के स्थान पर स्वतंत्र भारत के ध्वज का प्रतीक बन गया है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र हमारा स्वतंत्रता का भी प्रतीक है और हमारा ध्वज का भी प्रतीक है। कारण दिया गया है इसमें, क्या ये कारण सही है या नहीं है वो बताना है। तो भाई कारण इसमें दिया है, चक्र पर जो प्रत्येक तीली होती है उसमें 24 लाइंस होती हैं, 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती हैं। यही कारण है कि इसे समय का पहिया भी कहा जाता है। तो दोनों सही तो है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दूसरा वाला, बिल्कुल सेकंड वाला आएगा। बन रहा है ना, बिल्कुल रीजन गलत है। दोनों सही तो है अपने आप में, दोनों बातें सही लिखी हुई है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं, पहले का कारण नहीं है वो। तो इसमें दूसरा वाला बनेगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बनेगा वो सेकंड वाला बनेगा। मतलब पहला भी सही है, हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है। दूसरा भी सही है, 24 तीलियां भी होती है, 24 घंटों को रिप्रेजेंट भी करती है, वो भी सही है। लेकिन सेकंड वाला उसका रिप्रेजेंटेशन, करेक्शन उसका आपका, हाँ
उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्शन नहीं है, उसका जो कारण है वो पहला वाला नहीं बनेगा। तो इसमें आपका दूसरा बन जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग अगले नंबर पे। मिरर इमेज पे पूछ रहा है भाई, चलो मिरर इमेज निकाल दो भाई, यहाँ पे कौन सी आ रही है। हाँ, सॉरी मैं साइड में हो जाती हूँ। देखिए भाई, एंड हमें चेंज करना था ना, तो ये वाला तो नहीं आएगा। क्यू भी हमें चेंज करना चाहिए, ये वाला क्यू गलत बना है यहाँ पे। यहाँ 5 गलत बना हुआ था, तो लास्ट वाला आएगा ये फोर्थ वाला, ठीक है। और अगला करते हैं। चलो भाई, ट्राइंगल निकाल दो फटाफट से। कराया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं कराता। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कराए, ये सेम वाला भी कराया हुआ है, सेम ट्राइंगल पूछा है, कराया है, सॉल्व भी कराया है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है। चलिए सभी लोग जल्दी से लाइक बटन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा फटाफट। कितने आ रहे हैं? 24। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले इतने वाले पार्ट में तो 8 मिलेंगे, हम लोगों ने सीखा हुआ है नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर देते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 का डबल, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से भी 8 मिलेगा। चलो ठीक है, 8 मिला, और 8 8 16 हो गया। 16 के बाद ये वाला, यहाँ पे इसका ये तो बनेगा ही, ऐसे तो हमने करे रखे हुए हैं। एक ये वाला भी हिडन बनेगा, तो 18 तो हमें यहाँ से ही मिल गए, बीच वाले से। ऐसा कराया था, याद करो ट्राइंगल काउंटिंग में, ऐसे वाला वही तो बना हुआ है बीच में। यहाँ से 18 आते थे कि नहीं, 8 इधर से 8 इधर से, और ये दो बीच वाले ऐसे, ये तो रटा हुआ होना चाहिए। 18 है यहाँ पे, ठीक है। अब 18 के बाद यहाँ से 3 आते हैं कि नहीं, बताइए। बीच में एक लाइन होती है, तो हम 3 ट्राइंगल्स वहां से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 मिलेगा इसी तरफ को। तो भाई 18 और 6 कितने हो गए? 24 हो गया। 24 के बाद कौन गिनेगा? यहाँ पे हिडन वाला कौन गिनेगा? दो फिगर जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो हिडन भी तो बनता है ना। तो एक आपका ये वाला बन गया, बस। बाकी सारे हम काउंट कर चुके हैं। एक हमारा ये वाला बना, दो सामने की तरफ भी बन जाएंगे, बस, क्योंकि लाइन जुड़ी हुई है, बस दैट्स इट। तो 24 पहले थे, 4 अभी हो गए, 28 आंसर आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 32 36 कुछ नहीं। 28 ऐसा कराया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ है, काफी बार पढ़ाया है क्लास। ठीक है, समझ गए? याद आया कुछ? दिमाग पे छोड़ डालो, मेमोरी कुछ याददाश्त वापस आई। चलिए, ब्लड रिलेशन आ गया भाई, सब आराम से कर सकते हैं, बनाइएगा इसको। कोई बात नहीं भाई, गलत होता रहता है, लेकिन हमें एग्जाम में बस गलत नहीं करना है, बाकी तो सब चलता रहता है। चलिए, कोनिका ने कहा भाई, कोनिका है कोई, के बोल देती हूँ उसको, ये कोनिका है। उसने कहा, किसकी तरफ इशारा किया? विवेक के बारे में बोला कि जो विवेक है वो मेरी माँ का एकमात्र बेटा। कोनिका की माँ का जो बेटा होगा वो विवेक भाई होगा कि नहीं? कोनिका का इकलौता भाई नहीं होगा क्या? जी हाँ, होगा मैडम। और जया की इकलौती बेटी सोनल का पिता है, यानी ये विवेक जो है वो जया की इकलौती बेटी, जया की बेटी सोनल, उनके फादर भी हैं ये, सोनल के पिताजी भी हैं। तो ये जया उनकी बीवी हो गई भाई, पत्नी, पति पत्नी हो गए। अब पूछ क्या रहा था आपसे? सोनल के बारे में पूछा गया, जो नाम पहले नंबर पे लिखा रहता है उसका बताना होता है। सोनल जो है वो कोनिका की कौन लगती है? भाई की बेटी, भतीजी लगती है। नीस आएगा ना आंसर। भतीजा और भांजी के लिए हम लोग, भतीजी और भांजी के लिए नीस शब्द का प्रयोग करते हैं। भांजा और भतीजा के लिए नेफ्यू शब्द का प्रयोग करते हैं, पढ़ाया गया है काफी बार। तो यहाँ पर आपका नीस आ जाएगा, भतीजी लगती है, उसके भाई की बेटी लगती है, ठीक है। चलिए ओके, अगला नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमें इस सीरीज में निकालना है कि जो हमारा अगला टर्म होगा
वो कौन सा होगा? नहीं, भाभी नहीं आ रहा था, भतीजी आ रहा था। देखो पहले में तो 5-5 जुड़ रहे हैं, 3 से 8 हो गया, 8 से 13 हो गया, 13 से 18 तो 18 18 5 23 होता है, डब्ल्यू आ जाएगा। अब तीसरा लेटर चेक कर लो, क्योंकि दूसरा तो सेम है तो तीसरा ही चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे 7 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो अगले भी 7 जुड़ेंगे तो डी आ जाएगा, डब्ल्यू डी वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाँ बिल्कुल पैटर्न बन रहा था, पहले में +5 जुड़ रहे थे, दूसरे में 3 घट रहे थे और चौथे में तीसरे में 7 जुड़ रहे थे, ये पैटर्न बन रहा था आपका। चलो क्लियर है, आगे चले। आगे चलने से पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए एक बार सेशन को, बोलना पड़ता है बार बार, ये बहुत गलत बात है यार। क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, डेली पढ़ते हो तुम सब लोग, डेली वाले बच्चे हो, फटाफट लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, इतना छोटी सी बात है और कुछ नहीं है। आगे चल रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल जो आपकी लिंक मैं दे रही हूँ ना, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ से क्लास का लिंक भी मिलता है आपको। दूसरी बात है कि आपको यहाँ पे पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ यूट्यूब की। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी तो बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल भाई। अब देखो यहाँ पे जीएस भी थोड़ा सा डाल दिया गया है। अभी तक डिक्शनरी पैटर्न कर रहे थे हम लोग, बड़ा खुश हो रहे थे डिक्शनरी कर करके कि हाँ भाई बनता है, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से सेट करने पड़ेंगे। जीएस तो बहुत पढ़ते हो ना तुम लोग, है ना? तो भाई जीएस पढ़ते हो तो यहाँ पे निकालना है कि बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से इनका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले तो भाई बंगाल का विभाजन ही हुआ था, हाँ सही बात है। उसके बाद यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन हुआ था, है ना? कि सूरत विभाजन हुआ था। कौन सा वाला बन रहा है, बी वाला कि सी वाला? बस यही हमें निकालना है यहाँ पे कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई उसके बाद पहले स्वदेशी आंदोलन 1905 में, सूरत विभाजन, फिर उसके बाद ठीक है आएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद लखनऊ समझौता तो सबसे लास्ट में आता है भाई, और बंगाल का मार्ले मिंटो सुधार ये आ जाएगा, ऐसे वाला बनेगा कुछ। लखनऊ पैक्ट तो सबसे लास्ट में हुआ था ना, तो ये फोर्थ वाला बन रहा है आप लोगों का। जी हाँ, हाँ 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 जी। तो इसमें आपका बंगाल का विभाजन सबसे पहले 1905 में, फिर 6 में स्वदेशी, सूरत विभाजन 7 में, लखनऊ पैक्ट सबसे एंड में, हाँ बंगाल, और उसके मांटे मिर्लो वाला बीच में आ जाएगा, लास्ट वाला बन जाएगा। मतलब थोड़ी सी हिस्ट्री आनी चाहिए, ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, जीएस भी आनी चाहिए, वो भी रीजनिंग में पूछेगा, पहले भी पूछता था, ऐसा नहीं है। चलिए ओके, आगे आ जाते हैं फिर फटाफट से। आ गया सीरीज का क्वेश्चन भाई, लेकिन सीरीज के क्वेश्चन तो वही रहेंगे, तरीका भी वही रहेगा, डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? पहले एक ही बार डिफरेंस में निकालने से हमारे आंसर आ जाते थे, अब शायद 2 बार निकालना पड़े। चले तो अगला यहाँ पे नंबर कौन सा आने वाला है, सबको वही तरीका अपनाना है जो अभी तक हम अपनाते थे। ठीक है, हाँ जी। तो डिफरेंस निकाल लो फटाफट से, आंसर सबको मिल जाएगा। हमेशा ही मैं बोलती हूँ सीरीज के लिए आपको डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिफरेंस निकालें। सबसे पहले 11 का फर्क, 14 का फर्क है यहाँ पे, 21 का फर्क है यहाँ पे। ठीक है, 34, 55 का फर्क, 11 में से 5 गए, 22 में से 14, 86 का फर्क यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 129 का डिफरेंस यहाँ। एक और बार ले लें, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया, एक और बार ले लेते हैं तो आ जाएगा समझ। देखो यहाँ पे 3 का फर्क आ रहा है, यहाँ पे 7 का आ रहा है, यहाँ पे 3, एक 13 का आ रहा है ना? अभी भी लगता है समझ में आएगा नहीं, क्यों? 21 का यहाँ पे, 31 का यहाँ पे, 9 में से 6 3, 12 में से 8 4, 43 का यहाँ पे आ रहा है, क्यों? तो अगला कितने का आएगा? अब आ गया समझ में, अब आया समझ में कि भाई यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, ऐसे जुड़ रहे थे, है ना? यहाँ 4 6 8 10 12, ये तो हुआ, तो अगली बार 14 का डिफरेंस आ जाएगा। बस इतना ही करना होगा हमें। तो हमें जोड़ने हैं यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट टर्म लाने के लिए 360 में हमें 129 जोड़ने पड़ेंगे, प्लस इसमें आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे? यहाँ पे आपका ये 10 12 14 जोड़ने पड़ेंगे, 43 में 14 जोड़ने पड़ेंगे,
तो आपके पास आ जाएगा 57 का फर्क यहाँ पे, ये जोड़ दो वही आंसर मिलेगा हमें, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा। 9 7 16 586 आ रहा है क्या? 546 आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा होगा, दूसरा वाला। हाँ देखो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, लेंथी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें, डबल डिफरेंस। पहले हम लोग एक ही बार डिफरेंस निकाल दो उसमें भी आ जाता था, लेकिन अब एक आध क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि डबल डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या फर्क पड़ा यहाँ पे? 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर, 12 का, अगली बार 14 का फर्क आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 43 में 14 जोड़ेंगे पहले, तो फिर 129 भी जोड़ेंगे और 360 भी जोड़ेंगे, तो हमें अगला नंबर मिलेगा। डबल डिफरेंस सीरीज थी, कराई हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया है। ठीक है, चल अब आ जाते हैं अल्फाबेट टेस्ट वाले पे, अगले क्वेश्चन निकालिए। हाँ टाइम टेकिंग रहेगा थोड़ा सा। चलिए ऐसा ढूंढना था भाई, बाएं से पहला अंक, बाएं से पहला अंक है भाई 2, और दाएं से 15वां अंक, दाएं से 15वां अंक गिनो भाई, दाएं से 15वां अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 है 1। दोनों को एडिशन पूछा था आपसे, दोनों का एडिशन क्या होगा? 3 नंबर, 3 नंबर यानी ऑप्शन नंबर 1, सिंपल था, जल्दी कर सकते थे। ठीक है, बाएं से पहला अंक ये है, दाएं से 15वां अंक है 1, दोनों का समेशन पूछा गया था, एडिशन पूछा गया था, हो गया तुरंत। चलो अगला पढ़ के आंसर देने वाला क्वेश्चन है। आपसे कहा गया आपके बड़े भाई को रोजाना रात में शराब पीने और शोर मचाने की आदत है, तो आपको पढ़ाई में परेशान होते हैं, तो आप क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, आने लगा है आजकल। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक क्षमता वाले क्वेश्चन, कि आपका निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। हमें आइडियल बनना पड़ेगा, कल भी मैंने बोला था आपको, ऑफिसर क्वालिटीज हमें रखनी पड़ेंगी यहाँ पे, है ना। तो पहला लिखा है कि उनसे बात करेंगे और उन्हें परेशान ना करने के लिए मनाएंगे, कि सीधे पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। नहीं भाई, हार्श डिसीजन नहीं लेने हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे हार्श डिसीजन नहीं लेने हैं, मतलब कठोरपंथी नहीं अपनानी है। सीधे पुलिस में कंप्लेंट कर दे, भाई भाई अपना सगा भाई है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अच्छा तीसरा पे लिखा है पिता के साथ मिलकर पीटेंगे, पिटाई करेंगे, गलत है ये भाई, बिल्कुल गलत। और चौथा लिखा है कि भाई पीने दो, करने दो दंगा फसाद, दरवाजा और खिड़कियां बंद करके पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई कैसे कर पाएंगे जब दंगा फसाद होगा? तो पहला वाला सबसे सही आंसर, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला गलत है, पुलिस में शिकायत कौन करता है भाई? अपने भाई की शिकायत पुलिस में कौन करेगा? गलत। ठीक है पहला वाला, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए भाई, थोड़ा सा सामाजिक भी थोड़ा देखना है, पर्सनल भी देखना है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा हार्श भी नहीं, कठोर डिसीजन नहीं लेने। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, ऐसा पूछा भी गया, आजकल मॉक टेस्ट में देख रहे हो, आपके पास आया था कि भाई एक कर्मचारी है, काम है ऑफिस का, कर रहे हैं, लेकिन वो सो गया, सोते हुए पकड़ा गया, तो क्या करेंगे? पहले पे लिखा था निलंबित कर देंगे, दूसरे पे लिखा था उसे अपनी नींद पूरी करने देंगे, नींद से नहीं जगाएंगे, तीसरे पे लिखा था नींद से जगाएंगे और वार्निंग देंगे अगली बार, या चौथा लिखा था सीधे काम से निकाल देंगे। गलत बात है भाई, काम से नहीं निकालेंगे भाई, ना ही नींद पूरी करने देंगे, उठा के भाई उनसे बात करो प्यार से, और उन्हें थोड़ा सा वार्निंग दो कि ऐसा मत करिए भाई, आप काम पर है तो सोइए मत, ऐसा। हाँ ऐसा नहीं कि सीधे काम से निकाल दे भाई, गलती तो किसी से भी हो सकती है, इंसान से, हमसे भी, तो हम भी तो सो सकते हैं। मान लो थक गया होगा बेचारा, सो गया होगा, आंख लग गई होगी, तो ऐसा नहीं, हार्श डिसीजन हमें नहीं लेने हैं, नौकरी किसी की नहीं छीननी। ठीक है, मैं वैसे भी कमी है आजकल बहुत ज्यादा चलिए अगला सवाल पे आते हैं, इनइक्वालिटी वाला, ये मैंने आपको कराया भी हुआ है, डेली ही हम इस टाइप के क्वेश्चंस करें, पहले भी करते थे पीवाईक्यू में। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसे, ठीक है। देखिए भाई, पहला आपसे पूछ रहा है एस और आर के बारे में, कि एस आर से बड़ा है क्या? जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना, जब भी ऐसा जोड़ना कैसे, मतलब एस मुझे यहाँ पर पी से रिलेटेड दिख रहा है, कॉमा लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और पी यहाँ पर मुझे एम से रिलेटेड दिख रहा है, टी से और आर से, तो पी से जोड़ दो, जो कॉमन वेरिएबल होता है उसकी मदद से जोड़ते हैं, समझो। पहले एस को मैंने पी से जोड़ा, फिर पी को मैं टी से जोड़ रही हूँ, कैसे? ऐसे, ऐसा लिखा है यहाँ पे देखो, और टी यहाँ पर आर के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमने जोड़ा सबको कैसे, एस को मैंने पी से जोड़ा था, पहले से जुड़ा हुआ था,
P को मैंने T से रिलेट कर दिया और T को R से। अब यहाँ पर S और R के बीच में रिलेशन बन गया क्योंकि सारे सिंबल्स एक तरफ होने चाहिए। रिलेशन भी बन रहा है। प्रायोरिटी किसको देते हैं? ग्रेटर वाले सिंबल को, यानी कि बड़ा है कौन? S बड़ा है, R से बड़ा है। सही तो है पहला वाला, सही तो लिखा था। पहला वाला यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ था। S बड़ा है, प्रायोरिटी किसको देते? ग्रेटर वाले सिंबल को। अगर ये नहीं होता तो इसको देते फिर हम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पूछ रहा था P और N के बारे में। तो देखो भाई N यहाँ पर लिखा है M से जुड़ा हुआ है, तो पहले M को N से रिलेट कर देते हैं, और N यहाँ पर P से जुड़ा है, जोड़ दो भाई, M को P से जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? ऐसे बना था। स्टेटमेंट में जो लिखा है वो बदलना नहीं चाहिए, हम जोड़ तोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। जो कॉमन वेरिएबल होता है, कॉमन वेरिएबल मतलब जो लेटर सेम है उसकी मदद से जोड़ो, ठीक है, बट चेंज नहीं करना हम। अब यहाँ जुड़ तो गया, लेकिन एक सिंबल इस तरफ एक इस तरफ, रिलेशन ही नहीं बना, तो ये तो गलत हो गया, इसका तो हमें पता ही नहीं चल पाया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका पहला वाला जो है वो सही है। लिखा कहाँ पे था आपका? यहाँ पे दूसरे वाले पे लिखा था। इसका स्पेशल क्लास मैंने करवाया हुआ है। आप लोग एक काम करा करो, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना, तो आप उसके साथ में सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे। बढ़िया सब लोग हैं, पढ़ते हैं दिन भर। आपको इनइक्वालिटी पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी, असमानता। आप उसके साथ में मेरा नाम डाल दो बस, आपको मेरे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं इस चैप्टर को लेके, हर चैप्टर को लेके। इनइक्वालिटी रितिका तोमर डाल दो, इनइक्वालिटी रितिका मैम डाल दो, अपने टीचर का नाम तो पता है भाई। तो जिनको भी कोई भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, आप उस चैप्टर का नाम डालो। कैलेंडर पढ़ना है, कैलेंडर रितिका मैम डाल दो, रितिका तोमर में मत डालो, रितिका मैम डाल दो भाई, और कोई रितिका मैम नहीं है, मैं ही हूं बस, ठीक है। पढ़ाया हुआ है, सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, आप उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते, ठीक है। इतना है। फिलहाल हम आगे आ जाते हैं। चलिए भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे करो भाई, ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं काफी सारे। तो चलिए आंसर बताइएगा। कोडिंग वाला क्वेश्चन आया है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ना है, आपको सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, जस्ट नेम के साथ सर्च करोगे तो मिल जाए। चलिए बताइए, आया कुछ पैटर्न समझ में यहाँ पे? तो भाई देखो भाई, अगर हम देखें यहाँ तो मुझे कुछ अपोजिट दिख रहे हैं। एल का अपोजिट दिख रहा है, ए का अपोजिट दिख रहा है, टी का अपोजिट दिख रहा है, आर का भी अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। तो बीच वाले लेटर्स तो अपोजिट ही लिखे थे, चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना, बीच वाले लेटर शायद अपोजिट लिखे। एम का एन आ जाएगा, ओ का एल होता है, टी का जी होता है, आई का आर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड वाले में, सेकंड वाला तो बनेगा। यहाँ पे हो रहा है आपका अपोजिट, तो नहीं लिखा है, लेकिन +6 भी चल रहा है यहाँ पे चल रहा है -6। यहाँ पे भी आपका -6 चल रहा है, यहाँ पे +6। शुरू के दो लेटर्स में -6 +6, और बाकी मिडिल में आपका अपोजिट चल रहा था, ठीक है। बढ़िया, अगले सवाल पर आ। चलो, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आया, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है ऑर्डर रैंकिंग, मिडिल निकालना सिखाया है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, सिंपल वाला, ओवरलैपिंग केस वाला, सब सिखाए हुए, सेम साइड वाला, इसको करो, चेक करो। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, चैप्टर भी वही है, पूछ रहा है अलग तरीके से, बस घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। हमेशा पूछता था ए के बाद क्या आता है, बी आता है, अभी पूछ रहा है बी के पहले क्या आता है, तो ए आता है, उल्टा पूछ रहा है, बस इतना ही कर दिया और कुछ नहीं कर रहा। ये देखो 58 विद्यार्थी टोटल, हमें मिल गया 58 विद्यार्थी है, 58। अब बताओ यहाँ पर मैंने लिखा है अमित को केवल 25 विद्यार्थियों से कम अंक मिले, अमित को अंक मिले 25 लोगों से कम, यानी अमित जो है वो 26वां है, 26 नंबर पे है, अमित की रैंक दी गई है टॉप से।
अब इन्होंने पहले डायरेक्टली दे देता, अमित की रैंक टॉप से 26 है, डायरेक्टली दे देता। अब हमें समझने को कह रहा है कि समझो बोल क्या रहा है। अमित को 25 लोगों से कम अगर रैंक मिली है तो वो 26 रैंक हो गई ना उसकी क्लास में। अंक मिले हैं, मार्क्स 25 लोगों से कम, यानी 26वें नंबर पे उसको मार्क्स मिले, यानी उसकी टॉप वाली रैंक 26 है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा लिखा है जो सार्थक है ना, उसको नीचे 22 विद्यार्थियों से ज्यादा अंक मिले, यानी उसकी रैंक नीचे से दे रखी है भाई। उसको 22 वाले, केवल 22 लोगों से ज्यादा अंक मिले, यानी उसके नीचे 22 लोग हैं, उनसे ज्यादा उसके मार्क्स है, यानी उसके नंबर 23वें पर आए। कहां से, नीचे से, बॉटम से। अब बताओ, हमारा ये सवाल था, सीधा सीधा नहीं लिखा, उल्टा लिखा था, है कि नहीं। अमित को ऊपर से 26वें नंबर पे रैंक मिली और सार्थक के नीचे 22 लोग हैं, तो इसकी रैंक नीचे से 23 है। बस अब क्या, मिडिल ही तो निकालना है। मिडिल कैसे, इन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अमित से कम लेकिन सार्थक से ज्यादा नंबर, अमित से कम लेकिन सार्थक से ज्यादा, यानी बीच वाला पूछ रहा है, कुल मिला के मिडिल पूछ रहा है घुमा के। और मिडिल हमने सीखा हुआ है, यहाँ पे कैसे निकालते थे, बताओ, बोलो कैसे निकालते थे भाई। टोटल पता रहता था हमें, दोनों रैंकिंग अलग अलग साइड से दी जाती थी, हम दोनों को जोड़ते थे। पहले 26 में हमने 23 जोड़ दिया, कितना आया 49। अगर ये टोटल वाली वैल्यू जो आ रही है टोटल से कम है दिए गए से, हम डायरेक्टली माइनस कर देते थे, हमारा आंसर आया 9। बताओ क्या ये पढ़ाया नहीं है, कितने बार पढ़ाया। और अगर ये टोटल से ज्यादा आता तो ओवरलैपिंग केस हो जाती, लास्ट में -2 कर देते। याद आया कुछ, तो वही था मतलब, पढ़ाई गई ही चीजें पूछी जा रही है बट थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। पूछने का जो तरीका है वो बदल रहा है, बस, है ना। आपको अगर ये वाली वैल्यू टोटल से ज्यादा मिलती तो ओवरलैपिंग केस होता, अभी कम थी तो डायरेक्ट हमने माइनस कर दिया। इनके बीच में 9 लोग हैं बस। चलिए अगला करते हैं। अच्छा सवाल था ना, लाइक कर दो फटाफट से। अब देखो ऐसा आ रहा है भाई, ये मैथ्स आ गया, इन्होंने दे दिया यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, हमें आता है प्लस माइनस करना। हाँ ओवरलैपिंग वाला होता तो लास्ट में -2 कर देते, बिल्कुल कर देते। चलो कोई बात नहीं, मैथ्स इतना टफ नहीं है, सिंपल वाला मैथ्स है, ठीक है जी, करते हैं भाई। देखो इन्होंने ऐसा बोला है कि जो जहां पर ऐसा वाला सिंबल होगा ना, ऐसा वाला, और बीच में स्टार लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा, इसका सिंबल का मतलब भी तो दे रहा है आपको, प्लस माइनस ही तो करना है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस वाले सिंबल का मतलब दिया है a की पावर b प्लस बी, यानी कि 1 की पावर 2 प्लस 2, स्टार बीच में रहने दो। यहाँ पर भी a की पावर b यानी 3 की पावर 4 प्लस 4। अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, हाँ ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2, 3 तो यहाँ पे आ गए, और ये आ गए 3 की पावर 4 81 होता है, 81 प्लस 4 85 होता है, यहाँ पर आ गया। अब स्टार का मीनिंग क्या दिया है वो देख लो आप, स्टार का मीनिंग दिया है वहां पे, स्टार का मीनिंग है a प्लस बी, ये तो a है और ये हमारा b है, a प्लस बी अपॉन b माइनस ए प्लस बी क्या है 3 प्लस 85, और नीचे दिया होगा b माइनस ए, 85 में से 3 घटा दो तो यहाँ आ जाएंगे, 85 में 3 हम अगर जोड़ेंगे तो 88 आएगा, नीचे आ जाएगा 85 में से 3 घटाएंगे तो 82, काट दो ना, 2 से कट रहा है, 44/41 आएगा, थर्ड ऑप्शन हो गया। इतना मैथ्स पढ़ा नहीं है हमने, सबने पढ़ा है। हाँ बस ये मैथ्स के क्वेश्चन 2-3 डाल दे रहा है बीच में, ठीक है। सी वाला आएगा कि नहीं, हाँ लग ही रहा है मुझे भी, मेरी नौकरी खतरे में लग रही है मुझे। रीजनिंग के पेपर में मैथ्स पूछ रहा है, जीके पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, इंग्लिश भी पूछ रहा है, लग रहा है रीजनिंग का हटाने वाले हैं ये, क्यों, मेरी नौकरी तो खतरे में लग रही है मुझे अब तो। और नहीं तो क्या भाई, मैथ्स ही पूछ लेगा हर जगह, तो मैथ्स में भी मैथ्स पूछेगा, रीजनिंग में भी मैथ्स पूछेगा, तो मेरा क्या होगा, क्यों। चलिए कोई बात नहीं फिलहाल, ओके, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल था यार, प्लस माइनस ही करना था, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, आराम से कर सकते थे, वैल्यू पुट करनी थी, ऐसा नहीं था कि हम बना ही नहीं पा रहे, बिल्कुल बना पा रहे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो भाई रीजनिंग है, इसमें तो रीजनिंग लगानी पड़ेगी ना, ये तो चाइनीज वाली कोडिंग है, हमें आती है करने, चलो इसको करो।
अरे यार ये आता है, ये तुम सबको आता है, कराया गया है, मैंने बहुत बार कराया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया। ये एलिमिनेशन वाला मेथड लगाओ, फटाफट आंसर आ जाएगा, किसी ने गलत किया तो बता रही हूँ। चलो, पहली बात तो हमें सा सो का कोड निकालना है। सा और सो मुझे यहाँ कॉमन दिख रहा है, सो मुझे यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, यानी सामने की साइड पे एक शब्द कॉमन होगा जो कि है नाउ। नाउ यहाँ पर भी है और इधर भी, तो सो का कोड तो आ गया नाउ, कॉमन था। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। सा का निकालना है, ऐसे का भी निकालना है, ऐसे का। एस ए कहाँ दिख रहा है मुझे? एस ए कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, एस ए सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है। तो एस ए एक ऐसा कोड है जिसका कहीं पर भी कोई शब्द नहीं दिया गया होगा सेम टू सेम। तो पीपल देखो नीचे भी दिया है, आर ऊपर भी दिया है, तो एंग्री एक ऐसा वर्ड है जो कहीं पे भी नहीं दिया था, तो एस ए का कोड आ चुका है एंग्री। तो आपका आंसर आएगा एंग्री नाउ। और मेरे को भी अब एंग्री आ रही है बहुत तेज, क्योंकि तुम लोग आंसर गलत दे रहे थे। ये आंसर गलत है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आंसर तीसरा आएगा, आर नाउ नहीं आएगा, एंग्री नाउ आएगा। और क्या, आर तो नीचे और ऊपर दोनों जगह दे रखा है ना भैया, आर तो कॉमन है ना, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी, तो उसका कोड थोड़ी है। एंग्री उस शब्द का कोड है जो यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया था, एंग्री वाला था। हाँ, एंग्री वाला जो बचा हुआ कोड है, एलिमिनेशन मेथड लग रहा है इसमें, ठीक है, एलिमिनेशन वाला लग रहा है। आ गया समझ में? और सो का हमने निकाल लिया था यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि कॉमन था सामने, कौन सा, नाउ शब्द कॉमन था, तो सो के लिए यहाँ पर आ गया नाउ। क्लियर है? चलिए ठीक है, अगला। हाँ, अगला कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग वाला। चलिए बने। अब देखो, सिंपल वाले क्वेश्चन आते थे, अभी इन्होंने ये वाला पूछ दिया। कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे, हमें तो आता है ना ये वाला, कोडिंग वाला। इसमें पूछ रहा है ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें जे आर का पिता है। पहला वाला बना के देखते हैं, जे और आर को देख लो बस। पहले वाले में देखो, परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ है, भाई दिया हुआ है, यानी जे का भाई है के, पहले वाला चेक कर रही हूं मैं। और डॉलर का मतलब दिया है के पिता है यहाँ पर एम का। इससे कभी साबित नहीं हो पाएगा कि जे आर का पिता नहीं हो पाएगा, पहला वाला तो कैंसिल कर दो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई हो गए ना, इसीलिए गड़बड़ हो गई। सेकंड वाला चेक करें, जे और आर का चेक करो बस। डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब यहाँ पे दे रखा है पिता, यानी जे पिता है किसका, नीचे किसका पिता, के का। परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ था, भाई, यानी के भाई है किसका, एम का। और हैशटैग का मतलब दिया था बहन, यानी एम सिस्टर है आर की, यानी ये तीनों भाई बहन हो गए, ये इनके पिताजी हो गए। सेकंड वाले से क्लियर हो गया, दूसरे वाले से। हाँ बिल्कुल, सेम जनरेशन, पिता बनाने के लिए सेम जनरेशन पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? भाई सारे सवाल ऐसे हैं जो पढ़ाए गए हैं, है ना। बिल्कुल भी ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये तो बन ही नहीं रहा है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं आ रहा जो नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला करें, अगला करिएगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए इसमें तो सीरीज चल रही थी हमारी, ठीक है। सीरीज के हिसाब से आप देखिएगा, नंबर वाला भी देख लोगे तो भी बन जाएगा आपका डायरेक्टली। यहाँ पर हमारे नंबर्स को कम किया जा रहा था, तीन तीन कम कर रहे हैं। लेटर भी चेक कर लेते हैं, एच के बाद यहाँ पर जे आया, जे के बाद एल, दो दो बढ़ते जा रहे हैं, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। पी वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही था लास्ट वाला जिसपे हम टिक कर सकते थे। चलो इसको करिएगा भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्लास को लाइक सब लोग कर दिया करो, है ना, कोई बुराई नहीं है लाइक करने में, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक करने से क्या होगा, आप लोग लाइक करोगे, क्लास को डेली देख रहे हो, तो भाई और यहाँ पर जितनी मेहनत करी जा रही है, और मेहनत करी जा रही है, और अच्छे अच्छे कंटेंट लाए जा रहे हैं, और एडिक्विटी बेस्ड कंटेंट लाए जा रहे हैं, जिस तरीके के पेपर चल रहे हैं, तो आपको क्लास में हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं। एक परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें से लिखा है 2 3 की बेटी है, 2 इज द डॉटर ऑफ 3। 3 की बेटी है कौन, 2, माइनस लगाना, फीमेल है ये। लेकिन 3 2 की मदर नहीं है, ये मदर नहीं है तो फादर है फिर ये इन लोगों के।
और 1 और 3 एक विवाहित जोड़ा है, ये दोनों विवाहित जोड़ा है जिनमें से अगर ये फादर हो गए तो ये मदर हो गई। यही क्वेश्चन में पूछा था कि 2 की मदर कौन है, गलत बता रहे हो। 2 की जो मदर है वो है 1, यहाँ पे है 1, ठीक है। 2 की मदर कौन है, 1 है यहाँ पर। बिल्कुल इतना ही पूछा था, पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी। चलिए, हाँ, टेलीग्राम के लिए ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सॉरी, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्लासेस का, ठीक है। चलो आया, सी लिखा था, आर लिखा था, डब्ल्यू लिखा था, टी लिखा हुआ था, आई लिखा हुआ था, एन लिखा हुआ था। कितना चेंज हो रहा है, ये 23 है और ये आपका 14 है, ठीक है। कितना कितना चेंज हो रहा है, कुछ पता चल रहा है। सीधा सीधा भी देख लो, क्रिस क्रॉस भी देख लो, किसी भी तरह देखो, आना चाहिए आंसर। माइनस होते जा रहे हैं पहली बात तो, 9 कम हो रहे हैं यहाँ पे भी 9 लेस हो रहे हैं, यहाँ पे भी 9 9 9 कम होते जा रहे हैं, -9 -9 -9, थोड़ा लेंथी है। तो ए एल डब्ल्यू में से भी 9 कम करो, 23 में से भी 9 कम, एन तो आएगा ही, यहाँ 12 में से 9 कम करेंगे 3 आ जाएगा, आर सी एन आएगा, आर सी एन आ जाएगा, आर सी एन सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। हाँ, चलो ये वाला फिगर आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, एम्बीडेड फिगर। ये एम्बीडेड फिगर पूछ रहा है कहाँ पर है आपका। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सीधा सीधा, ठीक है। चेंज नहीं करना, हमें घुमाना नहीं है, रोटेट नहीं करना होता है ना, घुमाना भी नहीं है, रोटेट भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि अलग वाला जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, डिफरेंट वाला जो वर्ड रहेगा वो कौन सा है। हाँ यार, लग तो ऐसा ही रहा है कि टीसीएस ही बढ़िया था इससे अच्छा तो, बट कोई बात नहीं, देखो चेंजेस कुछ होते हैं तो वो सबके लिए होते हैं और कुछ अच्छे के लिए भी होते हैं। कट ऑफ देख रहे थे आप, दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा था, हो सकता है उसके लिए भी कुछ सोचा हो कि भाई कट ऑफ को थोड़ा किसी तरह कम किया जाए, इसीलिए पैटर्न चेंज करने के लिए आपको लग रहा है थोड़ा सा चेंज किया गया है। अभी हमें नया नया है इसीलिए ऐसा लग रहा है, जब हम इसके आदी हो जाएंगे कुछ दिन में, 10-15 दिन में भी, तो हमें वो कॉमन लगने लगेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो, ठीक है। हाँ, चलिए बताइए इसमें से कौन सा अलग था आपका। यहाँ पर किताब बनती है पेजेस से, लेंस बनते हैं, स्पेक्स बनते हैं लेंस से, और पंखुड़ियां बनती, फूल बनते हैं पंखुड़ियों से, तो ये तो अलग है ना, पहला वाला ही डिफरेंट हो गया यहाँ पे। पैर में जूता तो होता है लेकिन जूता, पैर जूते से नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए नंबर वाला क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं इसमें डायरेक्टली हम लोग। 11 नंबर है 121 से रिलेटेड, 22 नंबर है 484 से रिलेटेड, और आपको 31 का बताना है। क्वेरी लिखा था डायरेक्टली तो 916 नहीं होता, 961 होता है, 961 होता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को ही होमवर्क में करने के लिए, इसका जवाब आप ही लोग करोगे और इसका आंसर आप होमवर्क में दो, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा, बढ़िया लगा, मस्त मस्त क्वेश्चन हमने सीखे, नया सीख रहे हैं हम लोग डेली क्लास में, ठीक है। आप लोग इस क्लास को भी फॉलो करते रहोगे तो भी आप लोगों का बढ़िया हो जाएगा एग्जाम, कोई टेंशन नहीं है। 9 बजे वाले क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, डेली होती है क्लास 9 बजे से शाम को, डेली डेली नए नए पैटर्न करा रही हूँ मैं, इक्विटी बेस्ड वाले, ठीक है। नए पैटर्न नए क्वेश्चन करा रही हूँ, डेली मॉक करा रही हूँ। क्लास यहाँ पे फटाफट लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पे अभी जुड़ जाइए जिससे आपको लिंक मिले। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके चैट सेक्शन पे मैं भेज रही हूँ, पीडीएफ भी भेज दूंगी, जो अभी पीडीएफ कराई है ना तुरंत भेज दूंगी, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम मेरा चैनल है, इस पे मुझे आपको क्लासेस का लिंक टाइम से मिल जाएगा और पीडीएफ भी टाइम से मिल जाएगा, मैं डेली शेयर भी करूँ। इसमें ग्रुप भी है, आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, कुछ पूछना रहता है डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल शाम 9 बजे हम लोग मिलेंगे, बिल्कुल सेम इसी टाइमिंग पर, इसी चैनल पर, बिल्कुल इसी समय इसी चैनल पर कल शाम को हम लोग मिलेंगे यहाँ पर 9 बजे, ठीक है।
तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, होमवर्क का आंसर आपको होमवर्क में ही देना है। ठीक है, और भाई सारे नए पैटर्न के बैचेस जो भी हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हो। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हर बार हमें नया बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास टेक्स्ट बुक सुपर पास होगा तो हम सारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, यहाँ पर 700 से 800 रुपए की प्राइस में हमारा सारे बैचेस का एक साथ सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। बस कोड आपको RT10 यूज करना है। मेरा नाम रितिका तोमर, उसके साथ 10 स्पेस मत दीजिएगा बस। ठीक है, ये कोड यूज करके आपको मॉक टेस्ट, PYQ, हजारों हजारों लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब यहाँ पे मिलेगी। 1 से 300 से ज्यादा बैचेस में आप एक साथ ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, वैलिडिटी 6 मंथ्स की भी है, 1 ईयर की भी है, 3 मंथ्स की भी है। जितने के लिए आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस बहुत ही कम और भी लेस हो जाएगा। RT10 कोड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन।